बट साहब आज 15 ओवर्स का मैच हुआ 135। कंपैरेटिवली कुछ बेहतर कारकर्दगी देखने में मिली हमें, लेकिन ओपनिंग स्लॉट वही है। हसन की अगर बात करें, हसन नवाज को मौका था, मिला गया। पहले डेब्यू मैच में भी 0, आज दूसरे मैच में भी 0। आपको क्या समझ आया? मुझे तो ऐसा लगा कि एक ही शॉट खेलते हुए दोनों मैचेस में आउट हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया हमजा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो मतलब तब्दीली सिर्फ ये है कि थोड़े रन ज्यादा बन गए, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो शॉट्स उसी किस्म की हैं, उन्हीं गेंदों पे बीट हो रहे हैं। हालांकि आज उतनी मूवमेंट ही नहीं थी पिच में जितनी पहले मैच में थी। बिल्कुल सही। थोड़ा सा ये पिच जो है उससे बैटिंग के लिए बेहतर था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जो स्ट्रोक्स खेलने हैं, जो मतलब उसमें बैट्समैनों वाला शॉट ही नजर नहीं आ रहा है। प्लेयर्स क्या कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है कि यार आप ऑफ स्टंप के बाहर वाला गेंद है, हारिस का आप आउट देखिए, आप इस बॉल को कट मारे, पता नहीं क्या मारा है उन्होंने। ना वो ड्राइव थी, ना वो पंच था, ना वो कट थी, बैकफुट वाला बॉल है, बस उन्होंने उसे हवा में लिफ्ट कर दिया। वो भी थर्ड मैन पे आउट हुए। हसन नवाज एक दफा पिछले मैच की रिपीट उन्होंने की है, वो भी क्रॉस मारते हुए थर्ड मैन पे आउट हुए। फिर न्याजी आते हैं और वो भी हट के जोर से मारे, एक उनको छक्का मिलता है, अच्छा शॉट खेलते, उसके बाद स्पिनर पे वो थर्ड मैन पे आउट हो जाते हैं। आगा सलमान ने आज कुछ कदरे बेहतर बारी ली, वो अपने चांसेस ले रहे थे, उन्हें 40 कुछ रन किए, खुशदिल आए, उन्हें गुगली चेक नहीं हुई, वो कॉट में एंड हो गए। उसके बाद आपके शादाब खान आए, उन्होंने वही 15-20 किया, वो भी अपनी विकेट गवा बैठे। तो ये मतलब इसमें आपको पुष्टि नजर नहीं आती, आपको ऐसा नहीं फील होता कि कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। आपको ये पाकिस्तान की इस टीम को देख के ऐसा लगता है कि सब बंदों ने ठान लिया कि सिर्फ घुमानी है जोर जोर से, और उसमें आप जो है ना बैट्समैनों वाला जो एस्पेक्ट है वो नजर नहीं आता। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और उन्हीं विकेटों के ऊपर जब हमारी बॉलिंग करती है, आप बताएं बैट्समैनों की क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन करें या बॉलिंग क्वालिटी के ऊपर, कि पाकिस्तान को पहले 40 रन में मेरे ख्याल 6 छक्के लगे हैं। बिल्कुल सही। तो मतलब आप किस तरफ जाएं? अगर हम कहें कि पिच नहीं अच्छा था तो बैट्समैनों को कुछ ना कहो, अगर पिच अच्छा था तो फिर बॉलरों को क्या कहें? तो समझ ही नहीं आ रही है कि हर चीज अपनी जगह से हिली हुई है। बॉलर है तो लगता है कोई लाइन लेंथ नहीं है, कोई मेथड नहीं है बॉलिंग का। बैट्समैन है तो लगता है टेक्निक कोई नहीं है। अनफॉर्चुनेट है बड़ा, मतलब दे आर नॉट गुड सीन। जी अहमद। अच्छा, इसमें जो अभी बात हो रही थी ग्राउंड के हवाले से, तो मैं बता दूं कि ये जो डुनेडन का ग्राउंड है जहाँ आज मैच हुआ था, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट रखता है सीना कंट्रीज़ के अंदर, और दुनिया में ये तीसरे नंबर पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रन बनते हैं। अच्छा। तो 135 रन पाकिस्तान जो 15 ओवर में आज बनाए हैं, ये वो पिच थी जहाँ पर मतलब हमें जो थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही है। उसमें अगर हम देखें तो ये वो पिच थी जहाँ पर स्कोरिंग रेट आमतौर पर इतना ही रहता है, 9-10 का स्कोरिंग रेट जो है वो यहाँ पर रहता है। और उसमें जो हमें जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन जिस तरह से क्लूलेस हमें दिखाई दी है, तो हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हमने यहाँ बैठ के बैटिंग का रोना है, हमने बॉलिंग का रोना है, या हमने टीम सिलेक्शन का जो है वो यहाँ पर रोना जो है वो हमने उसका शुरू करना है। ये सारी बातें वो हैं जो पिछले 150 साल से यहाँ पर हो रही हैं। और अगर ये बातें मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर और इस तरह एनालिस्ट यहाँ बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो लोग जो टीम बना रहे हैं, वो लोग जिन लोगों ने टीम सेलेक्ट करनी है, वो लोग जिन्होंने टीम को स्ट्रेटेजाइज करना है, वो लोग जिन्होंने टीम को प्लान देना है, आई डोंट नो कौन सी ऐसी मजबूरी है। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता यहाँ पर कि इनको पता नहीं है, इनको सब पता है, इनके इतने तवील करियर हैं। हमने यहाँ पर बैठकर उन लोगों को तो तनकीद का निशाना बनाया था सिलेक्टर में जो नॉन क्रिकेटर्स हैं, लेकिन अगर क्रिकेटर्स भी इस तरह की सिलेक्शन करेंगे और क्रिकेटर्स भी इस तरह की चीज़ें करेंगे, इस तरह के ही प्लान बनाएंगे, इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो उनके ऊपर तनकीद क्यों नहीं होनी चाहिए? अभी चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम का जो हाल हुआ है, उसके बाद हमने जिन लोगों के ऊपर तनकीद होनी चाहिए थी, जिन लोगों को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए थी, उनमें से किसी ने आकर जिम्मेदारी कबूल नहीं बिल्कुल की। तो आप जब तक उसको जड़ से ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप ये तस्लीम नहीं करेंगे सबसे पहले कि हाँ खराबी मौजूद है, उस वक्त तक वो खराबी ठीक नहीं होगी। अच्छा, खराबी की चूंकि बात कर रहे हैं और खराबी ठीक नहीं होगी, तो सलमान भाई ये हसन नवाज की जो टेक्निक है, अब ये मोहम्मद यूसुफ साहब एक ही दिन में तो इसको ठीक नहीं कर सकते। अब सवाल हमने बैटिंग कोच से करना है, या फिर उन सिलेक्टर्स से करना है, या फिर उन लोगों से करना है जो डोमेस्टिक में से सिखाकर ऊपर तक यहाँ तक भेजा है? सवाल किससे करना है आपके नजदीक? देखिए, मैं तो अब काफी दिन से यही कह रहा हूँ हमजा कि ये अब खाली किसी कोच के बस की बात नहीं है। ये एक ओवरहॉलिंग सिस्टम को रिक्वायर्ड है। पॉलिसी मेकिंग में शिफ्ट, बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा हमें कि हम कौन सी क्रिकेट अपनी यूथ को खिला रहे हैं ताकि जब वो बड़ी हो। अब देखिए ना कि कोच की एक वीडियो आती है और कोच बात क्या करते हैं कि जी हमने एक लाइन लगाई है कि लाइन से इधर वाला बॉल आपने ऑफ साइड पे खेलना और लाइन से इधर वाला बॉल आपने ऑन साइड पे खेलना। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये टीन एज में बंदा कर गुजरता है और उसको पता होता है इस वाले बॉल को किधर खेलना और इस वाले को किधर खेलना। अगर ये हम ऑन टूर जाके ड्रेस करने की कोशिश करें
ठीक है। और टूर से पहले हमारे वो प्लेयर्स वो स्ट्राइक फोर्स का कैंप करते हैं जिसमें बड़े हिट्स मारने हैं, जिसकी अलाइनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। फिर हम T20 का ही टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, वहां जाके हम इधर का बॉल इधर और उधर का बॉल उधर कर रहे हैं। सो यू आर ऑल्सो कंफ्यूजिंग पीपल। इसका मतलब है कि जो आपके टॉप ऑफिशियल्स हैं वही अलाइंड नहीं है आपस में। तो आई थिंक कि बहुत सारे कंसर्न्स हैं और ये एक दो कोचों के आने से या 5-6 अच्छे कोचों के आने से मामला तो एड्रेस नहीं होने, ये कोचों से बहुत बात आगे निकल गई है। मैं बार बार कह रहा हूँ हमें पाथवेज में जाना पड़ेगा, हमें प्लेयर्स को इसकी टेक्निक उनके बचपन से इनग्रेव करनी पड़ेगी और उन्हें लंबे फॉर्मेट खिलाने पड़ेंगे ताकि उन्हें गेम की समझ आए। अभी तो लगता है गेम की समझ ही नहीं रही, क्योंकि आपको पाकिस्तान टीम की बॉलिंग बैटिंग कप्तानी किसी चीज को देखकर नहीं लगता कि हमें रिस्पॉन्स करना आता है सिचुएशन का, अनफॉर्चुनेटली। और ये कह रहे हैं ना अहमद के जी इतनी क्रिकेट खेलने हैं तो इनको पता होगा, इस बात की भी कोई दलील नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। बड़े लोग होते हैं 6 घंटे बस में बैठ के जब पहुंचते हैं तो उठ के कहते हैं मैं किथे आ गया। ये बड़ी दुनिया होती है ऐसी। मिसाल में मजे की जी बट साहब आपकी गुफ्तगू से थोड़ा बहुत हमें जो है ना वो एक खुशगवार एलिमेंट मिल रहा है, वरना इस वक्त दिल का जो हाल है वो तो जाहिर है कि पाकिस्तानी क्रिकेट मतलब रोज बरोज जिस तबाही के गड्ढे में गिरती जा रही है, हम तो मतलब दिल ही उठता जा रहा है इस खेल से। मैं पूछना असल में ये चाह रहा हूँ कि जो स्ट्राइक फोर्स की आपने बात की है, स्ट्राइक फोर्स के प्लेयर आते हैं तो उनसे छक्के नहीं लगते, डोमेस्टिक के प्लेयर आते हैं तो उनसे रन नहीं बनते। हमने सादात फरहान को भी मौका दिलवा कर देख लिया था, उनसे भी रन नहीं बने। पीएसएल का टैलेंट को हम लेकर आए तो पीएसएल का टैलेंट जो है वो पिंडी के फ्लैट विकेटों पर रन बना के जो है उसके बाद जब वो इंटरनेशनल सर्किट में आता है तो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो हमें नहीं समझ आ रही कि हम क्या करें, हम टीम कहाँ से लाएं, लड़के कहाँ से लाएं, किन से उम्मीदें लगाएं, स्ट्राइक फोर्स से उम्मीद लगाएं, कोचेस से उम्मीद लगाएं, पीएसएल से उम्मीद लगाएं, डोमेस्टिक से उम्मीद लगाएं, क्या करें हम? स्ट्राइक फोर्स से याद आया, टोटल सबने मिलकर 8 छक्के लगाए और उनके ओपनिंग पेयर ने 10 छक्के लगाए इस मैच में। जी सलमान भाई, देखिए बात यह है कि स्ट्राइक फोर्स तो पहली दफा इनिशिएट किया है कैंप को, ठीक है, जो कि चले आप कह सकते हैं कि एक एस्पेक्ट को एनहांस करने के लिए एक एक्सरसाइज उन्होंने की है। लेकिन इसमें बात यह है कि क्या ऐसे एड्रेस हो जाती है ये चीज, यानी कि सारी दुनिया जो है वो 3-4 हफ्ते की प्रैक्टिस करके इधर पहुंच गई। इसके पीछे बहुत सारी डिटेल्स हैं। कल मैं रजाक भाई के साथ गुफ्तगू कर रहा था तो उन्होंने मुझे काफी अच्छी तरह बताया कि अभी लड़कों की फिजिकल फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं, उनकी ये पावर एनहेंसमेंट कर रहे हैं, उनकी अलाइनमेंट ठीक कर रहे हैं, उनको सीधे हिट मारने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम सब बड़ी बात भी करते हैं कि हमारे लड़के जब हिट मारते हैं तो टांगों की तरफ ज्यादा घुमाते हैं। उन्होंने भी इसी बात की निशानदेही की कि तमाम लड़के जो हैं वो ज्यादा फेवरेबल वो अपनी मिड विकेट की तरफ मारते थे और मैंने जोर दिया कि यार आप इसको सामने मारो, आप पूरे बल्ले के साथ इसको खेलो, इस शॉट को सीधे बल्ले के साथ खेलो, जो कि सिंपल टेक्निक को रेफर करती है चीज। लेकिन वही बात है ना कि ये सब चीजें अलाइन करने की जरूरत है। हम एक एक से उठा के नहीं पूछ सकते, इन सबको बैठ के अलाइन होना होगा और इन्हें ये इस बात की निशानदेही करनी होगी कि जब एक बच्चा अंडर 13 खेलता है, 15 खेलता है, 17 खेलता है, 19 खेलता है, इन स्टेजेस पे क्या क्या सबक उसको पढ़ा देने हैं ताकि वो जब ऊपर आए तो ऐसा ना लगे कि आज इसका स्कूल में पहला दिन है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि पीएसएल को हमने इतना राग लापा, उसके स्ट्राइक रेट और इंटेंट को इतनी बाजगश की कि अब आप T20 ही खेलना भूल गए। पहले होता था कि यार चलो बड़े फॉर्मेट में प्रॉब्लम है तो आपको T20 में नहीं है, लेकिन आप उस वक्त का भी स्पोर्ट्स लीग्स देख लें, हमने कहा था कि अगर बड़े फॉर्मेट खराब हो गए तो छोटा भी इवेंचुअली खराब हो जाएगा। अगर आपने सही रखना है तो बड़े फॉर्मेट को प्रायोरिटी दें, अगर आपने सही रखना है फर्स्ट क्लास को प्रायोरिटी दें। किसी का दिल ही नहीं करता फर्स्ट क्लास खेलने को। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो लड़कों से प्राइवेट में बात होती है, जो एटीट्यूड नोट कर लेता है बंदा। और इसी बात की निशानदेही पाकिस्तान के डिफरेंट कोचेस भी करते हैं कि आप जब तक ये पॉलिसी का हिस्सा नहीं होगा कि फर्स्ट क्लास खेलने लाजमी, ये इमर्जिंग कैटेगरी को खत्म करना पड़ेगा इन्हें, वरना आपकी यूथ तो सारी की सारी जो है ना वो 4 ओवर वाली प्लेयर बन रही है। बिल्कुल सही है। बॉलर है तो वो 4 ओवर कराने चाहता है, बैट्समैन है तो वो कहता है बस मेरे से घुमा लो, 2-3 छक्के लग गए तो बस ठीक है, आज शाम को टिकटॉक एक अच्छी बात है। ये प्रॉब्लम है। अगर आपने इसको एड्रेस ना किया एज अ पॉलिसी, बड़ी क्रिकेट की तरफ शिफ्ट ना किया और इमर्जिंग कैटेगरी में जो आप 16, 17, 18 साल के लड़कों को एक दफा पीएसएल, उससे पहले पीजीएल भी आपने कराई, कोई खाना तो हमने छोड़ा नहीं ना जिसको हमने खराब ना किया। तो अब हम कह रहे हैं कि बंदा लबो कौन है, तो भाईजान सारे शामिल है इसमें। बिल्कुल।